हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल एकोड यूट्यूब चैनल पे। तो अब हम बात करेंगे कोटेशन एंड सिटेशन के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, कोटेशन का मतलब ये होता है अगर किसी और की बातें आपने सुनी हो या फिर कहीं से लिया गया हो तो उसके हम कोटेशन में दे सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक टैग होता है जिसका नाम है क्यू। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल क्यू लिख दूंगा। ठीक है, और जो क्लोजिंग टैग है मैं इसका एक पैराग्राफ एंड होते ही मैं यहाँ पे दे दूंगा। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ। पहले तो ये नॉर्मल टेक्स्ट देख लीजिएगा, रिफ्रेश करने से पहले कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है। ठीक है, अब मैं इससे रिफ्रेश करूंगा तो क्या हो रहा है, यहाँ पे डबल कोट्स आ गया और यहाँ पे भी डबल कोट्स आ गया, यानी कि कोटेशन आ गया। तो कोटेशन हम बेसिकली हम कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी और की बात है, किसी और की बात हम यूज़ करते हैं, कहीं से लिया हुआ हो बात, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं कोटेशन को। ठीक है, तो अब सिटेशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो किसी ऑथर का जो हमने पर्टिकुलर आइडिया लिया हो तो उसे अपने लिए यूज़ करना, तो उसके लिए होता है, क्या होता है, सिटेशन होता है। तो उसके लिए भी ये एक टैग है बेसिकली। ठीक है, मैं पहले तो एक क्यू हटा देता हूँ। तो आपको पता चल गया होगा कि कोटेशन कैसे करते हैं। क्यू टैग लगा देना है तो उसके लिए डबल कोट्स आ जाएगा। ठीक है, उसे हम कोटेशन अपने लिए यूज़ करते हैं। और सिटेशन भी हम अपने लिए यूज़ करते हैं, किसी और ऑथर की ली हुई बातें हम जब हम अपने लिए यूज़ करते हैं अपने वेबसाइट में यूज़ करते हैं, इसके लिए हम सिटेशन यूज़ करते हैं। उसके लिए भी हमारे पास एक टैग होता है जिसका नाम है ब्लॉक क्यूट। ठीक है, ब्लॉक स्पेस नहीं देना है आपको, ब्लॉक क्यूट। ओके, और ये जो क्लोजिंग टैग है आपका, मैं यहाँ पे इसको कट करके मैं फर्स्ट पैराग्राफ के एंड पे लगा देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखिए, जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तब क्या हो जाता है कि जो ये पैराग्राफ है इसके स्टार्टिंग में कुछ स्पेसेस आ जाता है और जो ये पैराग्राफ एंड होता है उसके बाद भी जो कुछ ब्रेक लाइन्स आ जाते हैं, है कि नहीं। तो इससे हमें ये समझ में आ जाता है कि ये जो हम इसके लिए हमने जो टैग यूज़ किया है उसका नाम है ब्लैक क्यूट। ठीक है, सॉरी ब्लॉक क्यूट। ठीक है, तो इसलिए हम ब्लॉक क्यूट हम किस लिए यूज़ करते हैं, सिटेशन के लिए, यानी कि हम किसी और की बातें, ठीक है, यानी कि किसी और ऑथर की बातें जो हमने अपने लिए यूज़ किया है, अपने वेबसाइट में लिए यूज़ किया है, इसके लिए हम कौन कौन सा टैग यूज़ करते हैं, ब्लॉक क्यूट। तो हमने कहाँ से लिया हुआ है, किसी वेबसाइट से लिया होगा, है कि नहीं, तो या फिर कहीं से और लिया होगा तो उसको भी हम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है, बेसिकली उसका नाम है साइट। ठीक है फ्रेंड्स, एट्रीब्यूट करना को एट्रीब्यूट कैसे करते हैं, जो आपको ओपनिंग टैग है उसके सामने एक वर्ड होता है या फिर मल्टीपल से एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। ठीक है, कभी कभी कुछ टैग्स के लिए, लेकिन ब्लॉकेट के लिए एक टैग है, एक एट्रीब्यूट है, उसका नाम है साइट। ठीक है, साइट इक्वल टू लगा देना है, आपको डबल कोट्स के अंदर लिखना होता है। ठीक है, एट्रीब्यूट का नाम है साइट इक्वल टू, एट्रीब्यूट को उसके बाद इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर, ठीक है, लिखना होता है कहाँ से लिया है उसका पाथ या फिर कुछ भी कह सकते हो, उसका लिंक HTTPS। ओके, कॉलम डबल स्लैश, मैं यहाँ पे समझ लीजिएगा मैं यहाँ पे गूगल से लिया हूँ तो मैं गूगल को मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये देख सकते हो कि मैंने ये जो ब्लॉक्यूट जो कि आपने यहाँ पे मैंने इसे मेंशन किया हुआ है, अगर मैंने इसे कहाँ से लिया हुआ, बेसिकली मैं यहाँ इसको गूगल से लिया हुआ है। ठीक है, यानी कि किसी और ऑथर का जो भी आइडिया है, जो कुछ भी है, उसको अपने लिए यूज़ करने के लिए हम इस टैग को यूज़ करते हैं जिसका नाम है ब्लॉक्यूट। ठीक है, उसके लिए हमने उसको भी हमें ये भी मेंशन किया है उसे हम कहाँ से लिए हैं। ठीक है, उसको हमने गूगल से लिया हुआ है। ठीक है, या फिर किसी वेबसाइट का नाम भी यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, उसके लिए हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं जिसका नाम है साइट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एट्रीब्यूशन, माफ़ करना, उसका कहते हैं एब्रिब्रिएशन या फिर एक्रोनियम। ठीक है, एब्रिब्रिएशन या फिर एक्रोनियम। ठीक है, ये एक बेसिकली ये शॉर्टकट वर्ड है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे मैं WHO, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखिए WHO हो गया। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये बात को मुझे पता है, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं होता, या फिर इसे देख के इस पैराग्राफ को जब हम पढ़ते हैं तब वो हमको पता नहीं होता कि WHO क्या होता है, कि अच्छे से समझ नहीं आता, कभी कभी दिमाग में वो फ्लैश नहीं हो पाता, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो उसके लिए हमें इसको हिंट देना पड़ेगा। कभी कभी ये WHO लिखा है हमने, ये बेसिकली ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही है, तो इसी को हम डिफाइन करना चाहते हैं, इसी को हम
बोल रहे हैं तो वो WHO, इसके लिए आपको एक टैग आता है, उसके लिए उसको कहते हैं एब्रिविएशन। उसके लिए हम A to Z हम नहीं लिखते, सिर्फ ABBR ही लिखते हैं, ठीक है। ओके, इसका जो क्लोजिंग टैग है, माफ़ करना, ओके ओके ABBR बस। और इसका जो क्लोजिंग टैग है इसको कट करके मैं WHO के बाद लगा देता हूँ, ठीक है। अब तो ये तो हो गया, लेकिन अभी हमें इसको फुल फॉर्म भी तो देना होगा, यानी कि WHO का मतलब क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसके लिए फुल फॉर्म करने के लिए हमारे पास एक उसके लिए भी एक ये होता है जो कि क्या एट्रीब्यूट होता है, उसका नाम है टाइटल। मैंने अभी बताया कि आपको कैसे करना है, कि आपको एट्रीब्यूट कैसे करना है। जो ओपनिंग टैग होता है बेसिकली, उसके सामने एक वर्ड होता है जो कि कुछ भी हो सकता है, उसका जो एट्रीब्यूट होता है उसको लगा देना है, और उसका जो पाथ है कुछ भी होता है वो उसको लगा देनी है, ठीक है। यहाँ पे ABBR के बाद जो उसका नाम है क्या है, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या है, यह इसका ABBR का टाइटल इक्वल टू, और जो डबल कोट्स के अंदर है वो आपको वहाँ पर आपको लगा देना है। क्या लगा देना है, फुल फॉर्म लगा देना है, किसका, WHO का, ठीक है। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है बेसिकली। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि WHO के नीचे क्या आ गया है, बेसिकली कुछ डॉट डॉट डॉट्स आ गए हैं, ठीक है। जब आप इस कर्सर को यहाँ पे लेके जाते हैं बेसिकली, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ हिंट दे रहा है, क्या दे रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या हिंट दे रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए हिंट दे रहा है कि नहीं। तो इस तरह से आप ये बोल सकते हो कि ये WHO हमने लिखा है, ये बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही है, इस तरह से आप बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप एड्रेस देना होता है, कभी कभी हम वेबसाइट में एड्रेस देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी हम एक पर्टिकुलर टैग को ही यूज़ करते हैं, ठीक है, उसका नाम है एड्रेस। ओके, एड्रेस के अंदर आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि दिल्ली या फिर कर्नाटका, आप कुछ भी दे सकते हो। मैं यहाँ पर कर्नाटका बोल देता हूँ, कर्नाटका, और आप जो कुछ भी पिन कोड है वो सब कुछ दे सकता हूँ, ठीक है। ये सब कुछ आप दे सकते हो। और फिर एड्रेस के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, एड्रेस ही टैग ही यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और टैग आता है जिसका नाम है साइट, ठीक है, जिसका नाम है साइट। ओके, हम बेसिकली साइट को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम एक बुक है, कौन सा भी एक बुक होता है उसका नाम लिखने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। समझ लीजिएगा, मैं एक बुक, जिस बुक का नाम है द लॉस्ट किड, ओके, द लॉस्ट किड, ठीक है। ये बुक है बेसिकली, ये बुक का नाम है बेसिकली। इसको मैं बोलने के लिए इसको यूज़ करता हूँ, ठीक है। बुक का नाम बोलने के लिए इसको यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब बुक का नाम है तो आप उसके बाद कंटेंट भी लिख सकते हैं, इज़ रिटन बाय समवन एल्स, ओके। इस तरह से भी आप लिख सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो बुक है, इस बुक का नाम लिखने के लिए भी एक पर्टिकुलर टैग होता है, ठीक है। जो बुक है, जो बुक का नाम है, उसके लिए भी लिखने के लिए भी एक पर्टिकुलर टैग होता है जिसका नाम है साइट। तो ये सब कुछ हो गया, ये सारे टैग्स हो गए कोटेशन और सिटेशन के बारे में। तो मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। तो अगर कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन आप के लिए खुला है, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।